मित्रों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। नया दिन आपको मुबारक हो। एक दिन ही जी मगर इंसान बनकर जी, एक दिन ही जी मगर सफल अभियान बनकर जी। तो मित्रों, रोज़ाना एक नया दिन आता है। ईश्वर प्रकृति हमें एक नए दिन में हमारा स्वागत होता है, अभिनंदन होता है। तो मित्रों, रोज़ाना हम रोज़ रोज़ अच्छे और अच्छे बनते जाते हैं। अच्छे और अच्छे बनने कैसे बनेंगे? अच्छे कार्यों के द्वारा, नई योजना के द्वारा, नए इनोवेशन के द्वारा। जहाँ भी आप हैं, जैसे भी आप हैं, कुछ नया सोचें, नया करें, छोटे छोटे तरीके निकालें अच्छा कार्य करने के लिए। अंधकार को क्यों धिक्कारें, अच्छा हो एक दीप जलाएं। तो मित्रों, पूरा समय अंधकार को, अपराध की घटनाओं को सोचते रहने से, देखते रहने से, उसका गुणगान करने से वह और बढ़ती है, उनका और प्रचार प्रसार होता है। तो प्रचार प्रसार हमें अच्छे कार्यों का, छोटे छोटे अच्छे कार्यों का करना चाहिए। और छोटे छोटे अच्छे कार्य ही आगे चलकर बहुत बड़े कार्य बन जाते हैं, बड़ी योजनाएं बन जाती हैं, व्यापक उनका समाज में स्थान हो जाता है। तो मित्रों, प्रकाश, अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं होता, प्रकाश का अभाव ही अंधकार है। आज जो भी समाज में हम घटनाएं देख रहे हैं, टीवी के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, उसका कारण हमें कुछ ऐसी खबरें सुनने को मिलती है जिससे हम निराशा से गिरते हैं, क्रोध आता है, हमें क्रोध आता है। तो मित्रों, उन घटनाओं को देखने के बाद हमारे अंदर ये विचार उठना चाहिए कि इन तरह की घटनाओं को रोकने के लिए मैं क्या योगदान कर सकता हूँ। ऐसा एक हमारे अंदर उत्साह, जोश उभरना चाहिए। तो मित्रों, जो घटनाएं हम टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, बहुत सारी रोज़ हम टीवी न्यूज़ चैनलों पर देखते हैं, बहुत सारे ऐसे सीरियल बन रहे हैं जिनके द्वारा व्यक्ति निराशा से घिर रहा है, पारिवारिक कलह को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसी घटनाएं, ऐसे सीरियल पारिवारिक वातावरण को, गांव के वातावरण को विषैला कर रहे हैं। तो मित्रों, हमें इनका जवाब हम कैसे दे सकते हैं, इनका उत्तर कैसे दे सकते हैं? यदि हमें समाज के प्रति संवेदना है, समाज के प्रति हमारे दिल में पीड़ा है, दुख है, तो हम अच्छे कार्यों को, जातियों की एकता के कार्यों को, सर्वधर्म समभाव के कार्यक्रमों को बताने में अपनी ऊर्जा लगाएं। आपस में जो जातियां हैं उनमें जो भेदभाव है, मतभेद हैं, अलगाव है, उसे दूर करने के लिए हम ऐसे कार्यक्रम करें, ऐसी बातचीत करें, ऐसी सभा करें जिसके द्वारा सभी जातियों के बीच, जैसे पहले गांव में कितना प्रेम होता था, कितना सद्भाव होता था, कितना सहकार होता था, आज हमारे टीवी चैनलों के द्वारा, जो भी इंटरनेट के द्वारा गलत चीज़ों ने गांव-गांव में अपनी पहुंच बना ली है, उससे हमारे गांव का वातावरण भी बिगड़ रहा है। तो मित्रों, एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम अच्छे कार्यों के द्वारा पूरी ऊर्जा लगाकर बुराइयों का जवाब दें। अंधकार को क्यों धिक्कारें, अच्छा हो एक दीप जलाए। अब दीप जलाने के लिए भी प्रयास करना पड़ता है, एक मिट्टी का दिया लाना पड़ता है, एक रुई की बाती बनानी पड़ती है, उसमें तेल डालना पड़ता है, फिर उसे जलाने के लिए अग्नि लानी पड़ती है, माचिस लानी पड़ती है, और तब जाके दीपक जलता है। तो यदि किसी कमरे में अंधकार हो, हम लाठी लेकर उसे भगाएं, अंधेरा भाग जाओ, अंधेरा भाग जाओ, हम लाठी से मारेंगे तो अंधेरा नहीं भागेगा मित्रों। अंधेरे को भगाने के लिए या तो कमरे में स्विच ऑन करना पड़ेगा, बल्ब जलाना पड़ेगा,
या फिर एक दीपक ला के जलाना पड़ेगा, तो अंधेरा स्वतः भाग जाएगा। तो अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं होता है, प्रकाश का अभाव ही अंधकार है। इस बात को हमें विचार करना है, चिंतन करना है, मनन करना है, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही समाज बन जाता है। जैसे हमारे यहाँ विचार होते हैं, जैसे नकारात्मक विचार हमारे अंदर आते हैं, वैसे ही घटना हो जाती है, वैसे ही समाज दिखाई देने लगता है। तो मित्रों, हमें आशावान रहना चाहिए, हमारे अंदर ईश्वर के प्रति विश्वास होना चाहिए, क्योंकि हम चींटी की तरह, एक गिलहरी की तरह सेवा करते रहें, पूरी लगन से, पूरी जज्बे के साथ, पूरे जुनून के साथ, चाहे हम अकेले ही क्यों ना हो, मगर आप कार्य करेंगे, बहुत सारे सहयोगी आपके साथ जुड़ते जाएंगे। तो मित्रों, आज मैं कुछ जो हमारे आयोजन हुए हैं समाज में, उनके कुछ फ़ोटोग्राफ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मुझे इनसे बहुत ऊर्जा मिलती है। मुझे आशा है कि आप भी को भी इसके द्वारा ऊर्जा मिलेगी। मित्रों, ये हमने लखनऊ में एक कार्यक्रम किया था, देवी अहिल्याबाई जी के प्रचार प्रसार, उनके विचारों को प्रचार प्रसार के लिए छात्र सम्मान समारोह लखनऊ के नगर निगम के हॉल में ये आयोजन किया गया था। इसके मुख्य अतिथि माननीय श्री शैतान सिंह पाल जी थे, जो कि मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त व्यक्तित्व रहे हैं और बीजेपी के आप बहुत वरिष्ठ राजनेता हैं। बीजेपी पार्टी का प्रचार प्रसार करने में आप लगे हुए हैं और आपका महत्वपूर्ण स्थान है। तो मित्रों, ये हमारे आयोजन स्थल का चित्र है। ये लखनऊ का नगर निगम का हॉल है। इसी हॉल में हम लोग ने ये आयोजन रखा था। त्रिलोकीनाथ हॉल कहलाता है, जो कि काफ़ी सुंदर और काफ़ी अच्छी सिटिंग व्यवस्था का हॉल है। मित्रों, प्रवेश द्वार पे ही मेरे नेतृत्व में एक बुक स्टॉल सदैव हमारे समाज की ओर से लगाया जाता है, जिसका संचालन मैं करता हूं। तो मेरे दोनों बेटियां इस बुक स्टॉल पर बैठी हुई हैं। लोग पुस्तकें देख रहे हैं, प्रेरणादायी पुस्तकें, सीडी और लेमिनेशन के कुछ महत्वपूर्ण चित्र भी हम लोग लगाते हैं। उसके द्वारा भी लोगों को प्रेरणा दी जाती है। इस चित्र में भी हमारे मुख्य अतिथि का प्रवेश हुआ है और वह प्रवेश द्वार पर लगे हुए बुक स्टॉल को देख रहे हैं और जो आयोजकों को अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, उनका उत्साह वर्धन कर रहे हैं। मेरी दोनों बेटी शांति पाल, एकता पाल हर्ष के साथ उनका स्वागत कर रही हैं। ये भी बुक स्टॉल का ही चित्र है। हाल के अंदर जाने के पहले ही हम लोग ये लोगों को आमंत्रित करते हैं कि पहले आप बुक स्टॉल में से प्रेरणा लें, पुस्तकें देखें, चित्र देखें, एल्बम देखें, फिर उसके बाद लोग हॉल के अंदर जाते हैं। इस चित्र में भी मेरी पत्नी श्रीमती उमा पाल जी और हमारे अम्बाला के डॉक्टर पाल जी बैठे हुए हैं और बेटियां भी दोनों हैं। ये हॉल का चित्र है। पाल बघेल महिला महासभा उत्तर प्रदेश के द्वारा हमारे जो विशिष्ट अतिथिगण हैं वह बैठे हुए हैं हॉल में। उसके बाद ये मंच पे मेधावी छात्रों का, क्योंकि ये सम्मान समारोह है, समाज सेवियों का सम्मान समारोह है, इसमें उनको मातू अहिल्याबाई जी का चित्र लगा हुआ है और मेमेंटो वगैरह रखे हुए हैं और हमारी महिलाएं भी
बहनें भी खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं पीछे। इस चित्र में भी हमारी एडवोकेट सची सिंह जी दिखाई दे रही हैं, जो कि महिला महासभा की बहुत सक्रिय पदाधिकारी हैं, उपाध्यक्ष हैं। और साथ में हमारी धर्मपत्नी, जो कि इस समारोह की महामंत्री, महिला महासभा की महामंत्री, तत्कालीन महामंत्री थीं, वो दिखाई दे रही हैं। और हमारे कुछ भाई लोग भी हैं चित्र में। उसके बाद इस चित्र में हमारे मुख्य अतिथि माननीय शैतान सिंह जी, और मैं खड़ा हुआ हूँ बीच में, और प्रदीप जी, और हमारी एक मेधावी छात्रा खड़ी हुई हैं, जो कि जिनको कि हमारे मुख्य अतिथि आशीर्वाद दे रहे हैं। अर्पणा पाल जी का दृश्य ये दिखाई दे रहा है। और मंच का संचालन करने का दायित्व हमारे विजय पाल जी, इंद्र मोहन पाल जी, जो कि अध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, तो संचालन करने का कार्य, क्योंकि मैं एक वरिष्ठ आपका परिजन हूँ, तो मुझे सभी का मुझे परिचय, सभी को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। तो संचालन का कार्य मुझे इस सेवा को करने का हमारे आयोजक गण देते थे, और देते रहे हैं, देते रहेंगे। और मैं इस सेवा के लिए, इस सम्मान के लिए सदैव उनका आभारी हूँ। तो मित्रों, एक मेधावी बेटी मंच पे अपना स्पीच दे रही है, भाषण दे रही है, और अहिल्याबाई जी का गुणगान कर रही है अपनी प्रतिभा के द्वारा, अपने टैलेंट के द्वारा। तो मित्रों, अपने बच्चों को भी इस तरह के आयोजन में सदैव लाएं, उन्हें आगे करें, इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। इसी बच्ची को हम लोग इस चित्र में भी देख सकते हैं। हमारे एक वरिष्ठ परिजन मंच पे अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, अहिल्याबाई जी के प्रति अपना सम्मान, नमन कर रहे हैं मातु अहिल्याबाई जी को। हमारे एक समाज सेवी भाई को, हमारे अध्यक्ष अखिल भारतीय पाल महासभा लखनऊ शाखा के विजय पाल जी, एक परिजन को लेकर मंच की तरफ ला रहे हैं। वे परिजन अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं, समाज को प्रेरित कर रहे हैं, तो उसके लिए हम सदैव उनके आभारी हैं। ये हमारी पूरी महिला महासभा की टीम है। इसमें कानपुर से भी काफ़ी महिलाएं सदैव आती रही हैं आयोजन में लखनऊ, और लखनऊ की महिलाएं कानपुर में आयोजन में जाती रही हैं। तो इसमें सभी दिखाई दे रही हैं। तो जो भी बहनें हैं, वे कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दूर दूर से हमारी अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश महिला महासभा की अध्यक्ष सुश्री उर्मिला पाल जी के आह्वान पर दूर दूर से, प्रदेश भर से आती थी कार्यक्रम में, अपने विचार व्यक्त करती थी कार्यक्रम को सफल बनाने में। कुछ लोग हॉल में बैठे दिखाई दे रहे हैं। ये एडिटोरियम काफ़ी बड़ा हॉल है, नगर निगम का, बहुत सुसज्जित है, और बहुत किफ़ायत के साथ ये हॉल जन कल्याण के कार्यक्रमों के लिए, शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए दिया जा रहा है। इसमें भी कुछ बच्चे बैठे दिखाई दे रहे हैं, कुछ हमारे सम्मानीय परिजन दिखाई दे रहे हैं। तो ये हॉल पीछे तक दिखाई दे रहा होगा आपको इस चित्र के माध्यम से। इस चित्र में हमारे बीच में मुख्य अतिथि शैतान सिंह जी के साथ मेधावी छात्र दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे मेधावी छात्र हैं जो कि इस आयोजन की
शोभा बढ़ा रहे हैं फूल मालाओं से। जो तुमने करके दिखलाया नहीं है आशा काम, जो तुमने करके दिखलाया नहीं है आशा काम, तुमने अपने साथ किया है हम सबका रोशन नाम। तो ये समाज के बच्चे हैं, मेधावी बच्चे हैं, हमारी बहनें हैं, महिलाएं हैं, हमारे भाई हैं, सभी हम उनके ऋणी हैं कि वह इस तरह के आयोजन में अपना योगदान करते हैं। तो मित्रों, हम आपको थोड़ा सा रोशनी बाहर से ज़्यादा आ रही थी, तो मैं बीच में थोड़ी सी आपको असुविधा हुई होगी, माफ़ी चाहता हूँ। अब क्योंकि ये परिजनों का कार्यक्रम है, परिवार के बीच में बैठकर मैं अपनी विचार सेवा दे रहा हूँ, तो इस तरह के व्यवधान को आप क्षमा करेंगे। अब हम कानपुर आपको ले चलते हैं। कानपुर में प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को मेधावी छात्रों का सम्मान बहुत धूमधाम से होता है, और अब तो इंटर कॉलेज में होने लगा है, पहले एडिटोरियम में होता था। और एक वैवाहिक कार्यक्रम भी हमारे माननीय सांसद जी राजाराम पाल जी के संरक्षण में, उनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम प्रतिवर्ष होता है, जिसमें हमारी जो सामूहिक विवाह होते हैं, अनेक वर वधुओं को आशीर्वाद दिया जाता है और निःशुल्क ये आयोजन होता है। उसमें समाज की ओर से उनको बहुत सारा गृहस्थी का सामान भी दिया जाता है। तो ये उसी अवसर पे हमारे सांसद जी के छोटे भाई जी दिखाई दे रहे हैं और मैं भी दिखाई दे रहा हूँ। हमने भी यहाँ पर बुक स्टॉल लगाते थे और लगा रहे हैं, और इस आयोजन के द्वारा भी हम पुस्तकों से प्रेम करने की शिक्षा, हमारे जो सीडी के द्वारा महापुरुष हैं जो समाज के, उनके विचारों को सुनने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं। ये चित्र में भी बुक स्टॉल लगा हुआ है। हमारे परिजन जो हैं बड़े उत्साह के साथ किताबों को देख रहे हैं, महापुरुषों के लेमिनेशन चित्रों को देख रहे हैं। मेरी श्रीमती जी दिखाई दे रही हैं बुक स्टॉल का संचालन करते हुए, श्रीमती उमा सिंह जी पाल, और मैं भी खड़ा हुआ हूँ, बच्चे भी हैं मेरे इसमें। ये मेरी बेटी बुक स्टॉल का संचालन कर रही है और परिजन हमारे बुक स्टॉल पर देख रहे हैं चित्रों को पूरे मनयोग से, एकाग्रता के साथ। ये बहुत सारी माताएं, बहनें बुक स्टॉल का के द्वारा ज्ञानवर्धन कर रहे हैं, पुस्तकों को पढ़ रहे हैं, बहुत ध्यान से महापुरुषों के चित्रों को देख रहे हैं। ये भी बुक स्टॉल का चित्र है। मेरी बेटी शांति पाल खड़ी है और बहुत से परिजन बुक स्टॉल का आनंद ले रहे हैं। इसमें भी बुक स्टॉल का चित्र है। तो मित्रों, ये आयोजन हमारे समाज के इंटर कॉलेज में, कानपुर में जो इंटर कॉलेज है, बहुत बड़ा प्रांगण है, काफ़ी विशाल। उसमें एडिटोरियम का निर्माण भी हो रहा है और बहुत सारे उसमें सेवा कार्य का, वृद्धाश्रम आदि का भी निर्माण प्रस्तावित है। तो मित्रों, इस बाल भवन के लिए भी आप आगे आएँ, तन मन धन से जो भी सहयोग कर सकते हैं इसमें ज़रूर अपना सहयोग करें, क्योंकि ये समाज की चीज़ें हैं, समाज की सेवा के लिए हैं। मित्रों, अब हम आपको उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी इलाहाबाद, प्रयागराज, जो अब प्रयागराज के रूप में जानी जाती है, अब ले चलेंगे। इस चित्र में, इस आयोजन में हमारी संपत पाल जी दिखाई दे रही हैं और हमारे आयोजकों की ओर से हम लोग उनका प्रवेश द्वार पे स्वागत कर रहे हैं। चित्र में हमारी बहन दिखाई दे रही है और मेरा भी चित्र इसमें दिखाई दे रहा है।
यहाँ पर भी हमने प्रवेश द्वार पर ही एक बुक स्टॉल लगाया था। इस बुक स्टॉल में मैं दिखाई दे रहा हूँ और हमारे परिजन बुक स्टॉल का देखने में, अवलोकन करने में ध्यान लगा रहे हैं, मन लगा रहे हैं। इस चित्र में हमारी संपत पाल जी, हमारी जो विधायक जी हैं, पूजा पाल जी दिखाई दे रही हैं। नीलम पाल जी जो कि मुख्य आयोजक हैं इस समारोह की, इलाहाबाद प्रयागराज के इस समारोह की, वो दिखाई दे रही हैं। सिविल लाइन के एडिटोरियम में ये आयोजित हुआ था। इस चित्र में हमारी नीलम पाल जी और दूसरी बहन का मैं नाम भूल रहा हूँ, माफ़ करिएगा, और बीच में मेरी श्रीमती जी को, श्रीमती उमा सिंह जी को, आप इलाहाबाद की जो प्रयागराज की आयोजन समिति है उसकी ओर से उनका सम्मान उनके सेवा कार्यों के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए किया जा रहा है। इस चित्र में पूजा पाल जी मुझे स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित कर रही हैं। इसके लिए मैं प्रयागराज के, इलाहाबाद के पाल समाज के प्रति सदैव ऋणी रहूँगा। इस चित्र में हम लोग जो कार्यकर्ता लोग हैं, मैं उनके साथ एक फ़ोटो मैंने अपना खिंचवाया था, वो आपको शेयर कर रहा हूँ। मित्रों, ये हमारे प्रतापगढ़ के कोंडा तहसील के एक गांव का चित्र है। इस चित्र में हमारे जो CL पाल जी साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर CL पाल सीलू जी, उनका ये गांव है। वहाँ पर उन्होंने एक सुंदर मंदिर का निर्माण कराया था। उस मंदिर के आयोजन के अवसर पर हम लोग ने विश्व शांति, विश्व एकता के नाम से एक आयोजन रखा था और उसी अवसर का बहुत सारी हमारी गुलाबी गैंग की बहनें नीलम पाल जी के नेतृत्व में इस आयोजन में आई थी और उस अवसर का मंदिर का प्रांगण दिखाई दे रहा है। और चित्र में हमारे वैज्ञानिक CL पाल जी खड़े हैं। बहुत सुंदर गांव है आपका, बहुत ही अच्छा गांव है और हरी भरी खेती बाड़ी, हरा भरा माहौल है, पर्यावरण है सुंदर। तो ज़रूर आप लोग भी वहाँ का, पाल नगर उसका उन्होंने नाम दिया है। उसी अवसर पे ये उनके पिताजी हैं, हमारे पीछे हमारे रामराज गांधी जी खड़े हुए हैं जो कि संचालन कर रहे हैं और मैं उनके पिताजी को एक चित्र भेंट करके सम्मानित कर रहा हूँ, CL पाल जी के पिताजी को। ये मंच पे मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ। विश्व एकता, विश्व शांति सम्मेलन था, क्योंकि ये पीछे बैनर लगा हुआ है, तो उसी के बारे में कि आज विश्व शांति की और विश्व एकता की क्या ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है। ये हम लोग, हमारी पत्नी श्रीमती उमा सिंह जी इलाहाबाद प्रयाग की जो जिला अध्यक्ष हैं उनका सम्मान कर रही हैं। मेरे दिमाग से इनका नाम निकल गया स्मृति से, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ इस बहन के प्रति भी और प्रयागराज के भाइयों के प्रति भी। ये हमारी गुलाबी गैंग की बहनें गुलाबी साड़ियाँ पहनती हैं, गुलाबी वस्त्र पहनती हैं। तो हमारी संपत पाल जी इसकी संस्थापका हैं और हमारी नीलम पाल जी जो प्रयागराज इलाहाबाद की गुलाबी गैंग की कमांडर हैं। ये भी बहन इलाहाबाद से पधारी हुई है, गुलाबी साड़ी पहनी हुई है, उनका भी सम्मान किया जा रहा है। ये सब बहनें गुलाबी गैंग की सक्रिय सदस्य हैं, उनका सम्मान किया जा रहा है। चित्रों के माध्यम से लेमिनेशन चित्र भेंट करके, जिसमें महापुरुषों के चित्र हैं, सद्वाक्य हैं,
इस चित्र में हमारी बीच में नीलम पाल जी दिखाई दे रही हैं और उनके साथ गुलाबी गैंग की सक्रिय सदस्य महिलाएं दिखाई दे रही हैं। बाएं हाथ पे मेरे बाएं हाथ पे मेरी पत्नी श्रीमती उमा सिंह जी उन महिलाओं के प्रति सम्मान प्रकट कर रही हैं। मित्रों, ये हमने विश्व एकता सत्संग एवं भजन संध्या का आयोजन अपने क्षेत्र लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्र में किया था। उस अवसर का ये चित्र है। पीछे बैनर लगा हुआ है, उसमें आप पढ़ सकते हैं। तो इस तरह के आयोजन हम लोग आसपास करते रहते हैं। उसी के अवसर का ये भी चित्र है। ये एक खुला आश्रम है। बहुत सारा सुंदर सुंदर वहाँ पर दृश्य हैं, पेड़ लगे हुए हैं, हरे हरे पेड़ हैं, चारों तरफ खेती है, हरियाली है। तो ऐसे रमणीक स्थल पे ये आयोजन हम लोग ने रखा था। इस तरह के छोटे छोटे आयोजन हम आसपास रखा करते हैं। ये वहाँ के महात्मा जी के साथ हम लोग बैठे हुए हैं। हमारे बीच में महात्मा जी बैठे हुए हैं। एक तरफ मैं बैठा हूँ, एक तरफ हमारे गांव के ही सहयोगी बैठे हुए हैं, प्रताप सिंह। इस आयोजन को हम लोग ने लोंगाखेड़ा के मंदिर में किया है। मंदिर का उद्घाटन है। इसमें भी समाज के परिजन दिखाई दे रहे हैं और हनुमान जी का ये मंदिर है। ये ग्रामीण क्षेत्र का दृश्य है जिसमें हमारे भाई लोग दिखाई दे रहे हैं और बच्चे। एक विद्यालय का ये चित्र है आयोजन का, उस अवसर पर लिया गया है। एक तरफ मैं भी खड़ा हुआ हूँ। ये भी माता का मंदिर है लोंगाखेड़ा में, उस अवसर का चित्र है। मित्रों, इस चित्र में हमारे सांसद जी दिखाई दे रहे हैं। मैं अपने आवास पे भी समय समय पे छोटे छोटे आयोजन रखता हूँ। छोटी छोटी बैठक, महत्वपूर्ण बैठक छत पे रखता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मैं परिचय ले सकूँ, सेवा कर सकूँ। तो इस तरह के हमारे सांसद जी, पूर्व सांसद जी श्री राजाराम पाल जी इस चित्र में दिखाई दे रहे हैं। जब उन्होंने सर्वोदय पार्टी का गठन किया था, उस अवसर पे वे हमारे आवास पे 2 बार आए और हमारे जो परिजन हैं उनके साथ दिखाई दे रहे हैं। ये भी मेरे आवास पे हमारे कुछ भाई लोग हैं हमारे कल्ली पश्चिम के, उनका स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। ये मेरे आवास पे ही कुछ हमारे समाज के परिजन, समाज सेवी, शिक्षा संस्थाओं से जुड़े लोग दिखाई दे रहे हैं चित्र में, उनका स्वागत कर रहा हूँ मैं। ये भी हमारे एक पारिवारिक गोष्ठी का आयोजन हमारे आवास पे किया गया है, उस अवसर का चित्र है। ये कानपुर के हमारे भाई लोग हमारे आवास पे पधारे थे, उस अवसर का चित्र है। वे लोग हमारे जो परिवार में की एकता के विचारों से काफ़ी प्रभावित थे और हमने अपने आवास को भी महापुरुषों के चित्रों से सजा रखा है। ये भी हमारे आवास पे परिजन लोग दिखाई दे रहे हैं। हाथ में एक चित्र लिए हुए हैं जिसमें हम लोगों का सम्मान कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। ये हमारे आवास पे ही हमारे युवा साथी अनिल पाल जी दिखाई दे रहे हैं। चाचा जी हैं उनके साथ में, और भी हमारे भाई लोग, समाज सेवी लोग। तो समय समय पर हम लोग विचार गोष्ठी अपने आवास पे रखते हैं और उसके समाज के कैसे समाज का विकास किया जाए, कैसे समाज को ऊंचा उठाया जाए, कैसे समाज की समस्याओं का समाधान किया जाए, उस पर विचार विमर्श होता है।
ये हमारे सुल्तानपुर के एक भाई हैं, पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार। वह हमारे निवास पे आए थे, तो हमारे निवास पे भी हम चित्रों के माध्यम से महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेने की सीख लोगों को देते रहते हैं। लेमिनेशन चित्रों के द्वारा, किताबों के द्वारा, साहित्य के द्वारा। तो ये हमारा एक जुनून है, ये हमारा एक जज्बा है कि हमें रोज़ अच्छे और अच्छे बनते जाना है। और अच्छे हम तभी बनेंगे जब हम रोज़ अच्छा काम करेंगे। महीने में एक बार नहीं, 6 महीने में एक बार नहीं, साल में एक बार नहीं, रोज़ हम समाज के लिए कुछ ना कुछ नया विचार करें, नया रास्ता ढूंढें, लोगों तक संवाद स्थापित करने के लिए टेक्नोलॉजी के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, जो भी हमारा रुचि है, जिस कार्य में भी, गीतों के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, कलाकारी के माध्यम से, कलाकृतियों के माध्यम से, स्पीच के माध्यम से। ये हमारे भाई बड़े ध्यान से चित्रों का अवलोकन कर रहे हैं, समाज के महापुरुषों का। ये हमारे ओम प्रकाश पाल जी के साथ हम दिखाई दे रहे हैं। पीछे बहुत विशाल भगवान शिव का चित्र लगा हुआ है। भगवान शिव ने भी मानव कल्याण, विश्व कल्याण के लिए अपना उनकी शिक्षाएं हैं, उनका ध्यान करने से, उनका पूजन करने से वो शक्तियाँ हमारे अंदर आती हैं। तो हनुमान जी की पूजा करने से हमारे अंदर उनकी तरह साहस आए, प्रभु कार्य के लिए जीवन समर्पित करने का। प्रभु कार्य मतलब समाज सेवा के लिए हमें अपना जीवन समर्पित करना चाहिए। इस तरह की हमें अवतारों से, अपने देवताओं से शिक्षा लेनी चाहिए। अंत में मित्रों, ये मेरी पत्नी जी हैं और मेरी दोनों बेटियां हैं चित्र में, शांति पाल, एकता पाल। मेरे बच्चों के नाम भी मैंने विश्व एकता विश्व शांति के नाम से ही प्रेरित होकर रखे हैं। बड़ी बेटी शांति पाल, उससे छोटी बेटी का नाम एकता पाल, और एक बेटा है, उसका नाम है विश्व पाल। तो विश्व शांति विश्व एकता, यही मेरा एक सपना है कि मैं बस यही गलती मैं हर बार करता हूँ। आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ, मैं बसाना चाहता हूँ स्वर्ग धरती पर, आदमी जिसमें रहे बस आदमी बनकर। बस यही मेरी इच्छा है, यही मेरी एक एक सांस इसी कार्य के लिए लगी हुई है। और मैं आपके विश्वास से, आपकी प्रेरणा से, आपके सहयोग से अंतिम सांस तक यही कार्य करना चाहता हूँ। और ऐसे लोगों को मैं प्रेरित करना चाहता हूँ जो समाज सेवा के लिए, इस अभियान से जुड़ने के लिए इसे अच्छा मानते हैं, अच्छा समझते हैं, तो वो मेरे साथ जुड़ें और हमें मौका दें। हम मीडिया के द्वारा भी, पत्रकारिता के द्वारा भी आपके विचारों को लोगों तक पहुंचाएंगे। तो जो भी आपके पास अच्छा विचार हो, अच्छे कार्य करने की कोई योजना हो, आप हमसे जुड़ें। हमारे से व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, मोबाइल के द्वारा, जिस माध्यम से भी आप हमसे जुड़ना चाहें, आप जुड़ें। और इंटरनेट के, ईमेल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, ट्विटर के द्वारा, हम सारे जो आधुनिक माध्यम हैं लोगों तक संवाद स्थापित करने के, टेलीग्राम के द्वारा हम इसको खोजने का प्रयास करते हैं। वीडियो के माध्यम से हम ऑडियो वीडियो के माध्यम से, हर माध्यम से हम आप तक पहुंचने का प्रयास करते रहेंगे। और आपके साथ हम निरंतर संवाद बनाए रखेंगे, रोज़ाना बनाए रखेंगे। और सभी शक्तियाँ, सभी हमारी जो कुदरत की शक्तियाँ हैं, वो जब हम उनका गुणगान करते हैं, प्रभु का गुणगान करते हैं, कुदरत का गुणगान करते हैं, हमें जो ईश्वर के अस्तित्व को मानते हैं उससे भी प्रेम है, और जो ईश्वर को नहीं मानते हैं उनसे भी हमें प्रेम है। क्योंकि हमें सबका सहयोग चाहिए,
हमें सारे विश्व की सेवा करना है, सारे विश्व की एक वैश्विक लोकतांत्रिक व्यवस्था का गठन करना है, ताकि मानव जाति का अंतिम लक्ष्य जो आध्यात्मिक साम्राज्य की स्थापना धरती पर होने का जो अंतिम लक्ष्य है, उसको पूरा करने के लिए हमें एक एक प्राणी की, एक एक जीवन की, एक एक वोटर्स की हमें ज़रूरत है, उनके सहयोग की, उनके विचारों की, उनके समय की, उनकी ऊर्जा की, उनकी योग्यता की। तो मित्रों, इस तरह से ये भी एक हमारे बेटे का चित्र है। ये अपना ब्लड का डोनेशन करने के लिए बहुत उत्साहित रहता है, और जहाँ भी इसको मालूम चलता है कि किसी को मेरे रक्त की ज़रूरत है, वहाँ जाकर ये बेटा हमारा विश्वपाल अपना रक्तदान करता है। तो परिवार की एकता ही विश्व एकता की आधारशिला है। विश्व एकता के लिए, विश्व शांति के कार्य करने के लिए आपको कहीं दूसरे देश नहीं जाना है, अपना शहर छोड़ के कहीं नहीं जाना है। जहाँ आप हैं, परिवार में हैं, अपने परिवार में ही विश्व एकता के लिए, पारिवारिक एकता के लिए कार्य करिए, मिलजुल कर कार्य करिए, विचार विमर्श करिए। घर पे ही, घर ही मेरा तीर्थ धाम है, प्रभु मेरे घर को ये वर दो, माता पिता की सेवा हो, भाई बहन में निश्चल प्रेम हो, अतिथि मित्र का सदा सत्कार हो, घर ही मेरे लिए तीर्थ धाम है। तो मित्रों, घर से बड़ा कोई तीर्थ नहीं है। घर के में रहकर ही आप बहुत बड़ी सेवा कर सकते हैं। अपनी नौकरी के, अपने व्यवसाय के द्वारा आप मानव मात्र की सेवा कर सकते हैं। ईमानदारी से, सच्चाई से, सेवा भाव से जो भी कार्य करेंगे, उससे आपकी आत्मा का विकास होगा। और इसके लिए हमें अपने समाज के लोगों को हम प्रेरित करते हैं कि ये जीवन मिला है अपनी आत्मा के विकास के लिए, इसे यूं ही ना गुजारें। सांसों का ये खजाना यूं ही ना लुटाना, प्रभु के काम आना। एक एक सांस हमारी जो है समाज के काम आए, एक एक सांस हमारी विश्व के काम आए, यही हमारी संकल्प होना चाहिए, यही हमारी दृढ़ता होनी चाहिए, यही हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि ये मानव जीवन बार बार नहीं मिलता, बहुत छोटा सा जीवन है, बार बार नहीं मिलेगा मित्रों। यही मेरी आपसे अपील है। मेरा जो वरिष्ठ परिजन होने के नाते मेरी आपको सलाह है, मेरी आपसे विनती है कि आप अपनी आत्मा को किसी भी कीमत में कमज़ोर ना होने दें। कभी भी अपने परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं अनवाई। किसी को पीड़ा मत पहुंचाएं अपने नौकरी के द्वारा या अपने व्यवसाय के द्वारा। किसी का अहित ना सोचें, यही सबसे बड़ा धर्म है। आप मंदिर जाएं या ना जाएं, पूजा करें या ना करें, मगर इतना जरूर करें कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं अगवाई। मित्रों, धन्यवाद। आपको बातचीत करके मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा बहुत उत्साह। तुलसीदास जी ने रामायण लिखने के पहले सबसे पहले लिखा था, आत्म सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। तुलसीदास अपनी आत्मा के सुख के लिए ये रामायण लिख रहे हैं। तो मित्रों, ये जो कुछ मैं आपके सामने रोजाना आता हूँ, ये मेरी आत्मा, मैं अपनी आत्मा के सुख के लिए, अपनी आत्मा के विकास के लिए कर रहा हूँ। और आपका विश्वास, आपका सहयोग इसी तरह मिलता रहे, तो मेरा जीवन जो जिस उद्देश्य से मैं इस धरती पर आया हूँ, जिस उद्देश्य से मुझे मानव जीवन मिला है, वो उद्देश्य मेरा पूरा होगा, वो महालक्ष्य मेरा पूरा होगा। इसी के साथ जय भारत, जय जगत। फिर मिलेंगे इसी तरह, हंसेंगे, बोलेंगे।